हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग शेयर कैपिटल का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम, ठीक है, इसको मार्क करके चलते हैं। JJK लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। ठीक है, एक तो ये बहुत ही सिंपल सम है, क्यों? क्योंकि ये पार पे है और कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई गई है? 50,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन मंगवाई गई है। तो हम साथ साथ में लिख के चलेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। एप्लीकेशन कितने के लिए मंगवाई गई है? फॉर 50,000 शेयर्स, और ये शेयर्स क्या है? एट पार है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। और ये पार पे क्या है? 10 रुपये का शेयर है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे है 2 रुपये, अलॉटमेंट पे है 4 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है बैलेंस मनी। ठीक है, तो हम इतनी इन्फॉर्मेशन को लिख के चलते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो है कि @10 रुपीज़ का शेयर है, एप्लीकेशन पे है 2 रुपये, अलॉटमेंट पे है 4 रुपीज़ एंड बैलेंस इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 2 + 4 = 6 एंड बैलेंस हो गया 4 रुपीज़। प्रॉपर हमारा 10 का जो शेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अभी तक हमने ये इन्फॉर्मेशन अपने क्वेश्चन से पढ़ ली है। फाइन, सो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है, इसको हम नाम देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, सो नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन, दिस इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड 3 टाइम्स। इसका मतलब है 50,000 शेयर्स आने थे पर हमें 3 टाइम्स मनी मिली, मतलब हमें 1,50,000 शेयर्स के अकॉर्डिंगली हमें मनी मिल गई। ठीक है, सो सम ऑफ द एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, मनी वॉज रिफंडेड। हमने क्या किया? कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया और कुछ की मनी जो है वो रिफंड कर दी। अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलो। तो हमारे पास कुछ कैटेगरी है 1 and 2। लेट्स राइट कैटेगरी 1 and 2। कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। सो कैटेगरी 1 में है 80,000 शेयर्स एंड 35,000 शेयर्स। सो अप्लाइड कैटेगरी कौन सी है? 80,000 शेयर्स and 35,000 shares, 80,000 and 35,000. So applied is 80,000 and 35,000 and allotted is 40 and 10. Allotted 40 and 10। ठीक है, इन्होंने हमारा एक काम तो आसान कर दिया, क्योंकि हमारे पास थे 50,000 शेयर्स और हमने 50,000 शेयर्स ही अलॉट कर दिए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तो आना चाहिए 50,000 शेयर्स। पर मैं आप जान सकती हूँ कि कितने शेयर्स हमें मिले। तो हमें उन्होंने बोला कि 3 टाइम्स एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड, सो 50,000 इंटू 3 इज़ 1,50,000। अब मेरे साथ आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, जिसको हम कैटेगरी 3 का नाम दे देते हैं। 80,000 + 35,000 इज नथिंग, बट अमाउंट कम्स 115,000, मतलब 1,15,000। 150 में से अगर हम 1,15,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है 35,000। और ये कैटेगरी ऐसी है जिनको हमने कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किए, वी हैव अलॉटेड 0 शेयर्स। तो इनकी मनी हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। इनकी मनी हम क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्टमेंट टेबल हम नेक्स्ट में बना कर चलेंगे। अभी के लिए इतना सा बात समझो। अभी के लिए इतना क्लियर हुआ, क्लैरिटी मिली। कैटेगरी 1 में है 80,000 शेयर्स जिनको हमने अलॉट किया 40,000 शेयर्स, और कैटेगरी 2 में है 35,000 जिनको हमने अलॉट किया 10,000 शेयर्स। और एक ऐसी कैटेगरी है जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है, तो हमने उनको कुछ भी नहीं जो है अलॉट करके चले। ठीक है, ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, इनको इनके लिए कितने शेयर्स थे? हमने 50 के 50 अलॉट कर दिए, मतलब अप्लाइड कितना है? 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया हमने। अलॉट कितने किए? 50,000 के अकॉर्डिंगली। अब हमारी सबसे पहली एंट्री जो बनती है ना, वो हमारी एंट्री क्या बनती है? हम पहले जर्नल लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ
लिख के चलना. देन वी हैव समथिंग सीरियल नंबर. Then we have something particulars. Because we are preparing the journal, तो हमें LF लिखना पड़ेगा. Then we have something debit and then we have credit. So थोड़ी सी स्पेस हम ज़्यादा कर लेते हैं. Debit, credit, amount, and then we have something ledger folio. ठीक है. अब पहली एंट्री जो हमें डाल के चलनी है वो हमें डाल के चलनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. शेयर एप्लीकेशन कितने शेयर्स के साथ? तो हमारे पास थे 1,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन की मनी कितनी थी? 2 रुपीज़. हमने ये नोट किया हुआ था ना, एप्लीकेशन की मनी कितनी है? 2 रुपीज़. सो हम 1,50,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3 लाख. तो हमारा एक तो 3 लाख यहाँ पे आया, एक हमारा 3 लाख, इट विल कम हेयर. क्लियर? उसके बाद ये तो हमारी हो गई एंट्री नंबर 1. नाउ मूविंग टूवर्ड्स एंट्री नंबर 2 जहाँ पे हमें क्या करनी है, ये अमाउंट को एडजस्ट करके चलना है. तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, जो हम अमाउंट रिफंड करके चलेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस. यहाँ पे बीइंग वाली नरेशन डालना कंपलसरी है. बीइंग मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर्स अलॉटेड. ठीक है. सबसे पहले मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में 3 लाख लिखना चाहती हूँ और जो रिफंड अमाउंट हमने करी थी, और वो कितनी अमाउंट रिफंड करनी थी हमें? 35,000 के अकॉर्डिंगली 2 रुपीज़ हमें रिफंड करके चलने थे. तो 35,000 इंटू 2 इज नथिंग बट 70,000. तो हमने 70,000 को क्या कर दिया? रिफंड कर दिया. 35,000 इंटू 2, 35,000 इंटू 2 वी हैव रिफंडेड द मनी, दैट इज 70,000. अब हमारे पास शेयर्स कितने थे? हमारे पास तो शेयर्स है सिर्फ 50,000. तुमने 1.5 लाख अप्लाई किया, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है. हम तो कितने अलॉट करके चलेंगे? 1.5 लाख ही अलॉट कर 50,000 ही अलॉट करके चलेंगे. तो 50,000 इंटू 2 इज 1 लाख. 50,000 इंटू 2 इज 1 लाख. ठीक है. अब अलॉटमेंट की बारी आती है, इसको ध्यान से समझ कर चलना. अब हमें क्या करना है? वर्किंग नोट नंबर 3 हम मनी एडजस्ट करेंगे. हम मनी क्या करेंगे? एडजस्ट करके चलेंगे. तो कैसे एडजस्ट करेंगे? कैटेगरी 1 है. सी कैटेगरी 1 वालों ने 80,000 रुपीज़ के लिए अप्लाई किया बट उनको मिले कितने? 40,000. सो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2. इनसे आना चाहिए था 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज, इनसे आना चाहिए था 40,000 इंटू 2 दैट इज 80,000. कितना रिसीव हुआ? हमें हुआ रिसीव 1,60,000. तो मतलब एक्सेस है 80,000. एक्सेस कितना है? 80,000. अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे. पर देख ले एक बारी अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है? अलॉटमेंट मनी बनती है, कितने शेयर्स इनको अलॉट हुए? 40,000. तो अलॉटमेंट मनी कितने की थी? 4 रुपीज़. अलॉटमेंट मनी वॉज 4 रुपीज़. तो हमें क्या करना है? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16,
तो 1,60,000 बनता था, मतलब इनकी फुल की फुल एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में। allotment, nothing would be left, nothing would be left। चलिए फिर कैटेगरी 2 कर लेते हैं एक बारी कंप्यूट। तो कैटेगरी 2 में क्या हो रहा है, कैटेगरी 2 वालों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 35,000 शेयर्स के लिए, और उनको 10,000 शेयर्स ही मिले। 35,000 के लिए अप्लाई किया और इनको 10,000 ही मिले। 35,000 के अकॉर्डिंगली 2 रुपये मिलने चाहिए थे, 10,000 के अकॉर्डिंगली भी 2 रुपये मिलने चाहिए थे। 70,000 रुपया इनका इन्होंने दिए, 70,000 दे गेव अस, बट इनके मनी बनती कितनी थी, इनकी मनी बनती थी 20,000। तो एक्सेस कितना है, एक्सेस इज 50,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे इन द अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में देखें इनके कितने पैसे बनते थे, तो अलॉटमेंट में इनके बनते थे 10,000 इन मल्टीप्लाई बाय 4, तो 40,000 बनता था। अभी भी एक्सेस है, अभी भी एक्सेस है, कितना एक्सेस है, 10,000 एक्सेस है। तो वी विल एडजस्ट इन कॉल्स, वी विल एडजस्ट इन कॉल्स। तो लेट्स पास इन द एंट्री। कॉल में कितना एडजस्ट करना है हमें, 10,000 एडजस्ट करके चलना है। तो हमने कॉल्स इन एडवांस में 10,000 एडजस्ट किया। वैसे तो मैं इसको बैलेंसिंग फिगर भी अलॉटमेंट को निकाल सकती हूँ, कैसे, 3,70,000 प्लस 1,00,000, 1,70,000, 1,70,000 प्लस 10 इज 1,80,000। तो अगर मैं 3 लाख में से 1,80,000 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास आता है 1,20,000। तो शेयर अलॉटमेंट में आना चाहिए 1,20,000। मैं इसको आपको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकती हूँ 1,20,000 को। लेट्स डू द क्रॉस वेरिफिकेशन। हमारे कितने मनी थी जो हमारी अलॉटमेंट मनी एडजस्ट होकर चलनी है, 80,000, 80,000 एडजस्ट होकर चलनी है। और यहाँ पर हमारे अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट होकर चलना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट होकर चलना है 40,000। सो लेट्स कैलकुलेट, 80 प्लस 40 इज नथिंग बट 1,20,000। क्या हमने यहाँ पे 1,20,000 ही डाला, तो वी आर पासिंग द करेक्ट एंट्री। तो हमारी एंट्री नंबर 2 तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर allotment to equity share capital being allotment money due। और कितनी मनी ड्यू है, the money due is 50,000 shares multiply by 4, so 15 to 4 is nothing but 2 lakh rupees। So 2 lakh here and then 2 lakh here, 2 lakh here and then 2 lakh here। Then we have pass fourth entry, we need to pass the fourth entry। अब वो fourth entry में क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं चेक करना चाहती हूँ मेरे पास आया कि नहीं आया। 2 लाख में से 1,20,000 तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया, तो कितनी मनी रहती है, पर उससे पहले हमें एक बारी सम देखना पड़ेगा। Excess money paid by applicants was adjusted towards due on allotment. Deepak, a shareholder category 1 who had applied for 2,000 shares, failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately after allotment। देखो, कैटेगरी 1 का शेयर होल्डर था जिसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया, 2,000 शेयर्स के लिए किया। ठीक है, यहीं पे हम अपने वर्किंग नोट पे आते हैं। अप्लाइड कितने शेयर्स के लिए किया था, अप्लाइड कितने शेयर्स के लिए किया था, 2,000। तो देखें इसको अलॉटेड कितने हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अप्लाइड अपॉन अप्लाइड इनटू अलॉटेड। अप्लाइड कितने हैं, 2,000, अप्लाइड। और कैटेगरी 1 में कितने हैं, कैटेगरी 1 में अप्लाइड था 80,000
was allotted 40,000, 80,000 was allotted 40,000. कैलकुलेट करो मेरे साथ. 2,000 divided by 80,000 multiply by 40,000. So we got 1,000. मतलब he has applied for 2,000 shares and allotted 1,000. अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसने 2 रुपये दिए होंगे एप्लीकेशन पे तो 4,000 आए, बनते कितने थे 2,000 रुपये. एक्सेस कितना है, एक्सेस है इसका 2,000. ये हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा. वी नीड टू एडजस्ट इन द अलॉटमेंट. ठीक है, अब हमने क्योंकि एडजस्ट करके चलना है तो हम पहले पता होना चाहिए अलॉटमेंट में कितनी मनी ड्यू करेंगे. तो 1,000 इंटू 4 करके चलेंगे. 4,000 हमें कितना करना है, 4,000 हमें मनी जो है वो अलॉट करके चलनी है, एडजस्ट करके चलनी है. पर इसमें से 2,000 तो आ गया, तो कॉल्स इन एरियर कितने के हैं, 2,000 के. कॉल्स इन एरियर कितने के हैं, 2,000 के. तो अब हम अपनी एंट्री पास करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख आने थे, जिसमें से 1,20,000 तो आ गए. कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होते हैं, डेबिट. और कितने के खुलने थे, 2,000 से. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. 2 लाख माइनस 1,20,000 इज 80,000. 80 में से 2 माइनस किए तो वो कितना आया, 78,000. कितना आया बैंक अकाउंट में, 80 माइनस 2 इज 78,000. बैंक में हमारे कितने पैसे आए, 78,000. नाउ फिफ्थ एंट्री हमने क्या करनी है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू करके चलनी है. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इससे पहले हमारी जो एंट्री बनती थी ना, वो बनती थी फॉरफीट कराने की. वो क्या बनती थी, फॉरफीट कराने की. और फॉरफीट पे कैसे करते हैं हम फॉरफीट पे हमारी रिवर्सल एंट्री डलती है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफीटेड शेयर. ठीक है, टू शेयर फॉरफीटेड शेयर. हमने कॉल्ड अप कितना था, कॉल्ड अप था एक, हमने 2 रुपये एप्लीकेशन पे किया, एक हमने 4 रुपये अलॉटमेंट पे किया, तो 6. तो कितने शेयर्स हमने उसके फॉरफिट किए हैं, हमने 1,000 शेयर्स उसके फॉरफिट किए हैं एट द रेट 6, क्योंकि 6 रुपीज़ हैज़ बिन कॉल्ड अप. तो हमारा यहाँ पे बनता था 6,000, जिसमें से कॉल्स इन एरियर कितने का था, कॉल्स इन एरियर था 2,000 का. और हमें पैसे कितने आए हुए हैं उससे, हमें पैसे आए हुए हैं उससे 4,000 रुपीज़. हमें पैसे कितने आए हुए हैं, 4,000. और यहीं से हमने क्या कर दिया, फॉरफीट की एंट्री पास. अब सिक्स्थ एंट्री हमने क्या करना है, कॉल ड्यू करानी है. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब क्योंकि तुमने यहीं पे ही शेयर को क्या कर दिया है, कैंसिल आउट करा दिया है, तो तुम्हारे पास कितने शेयर्स हुए, 50,000 माइनस 1,000 शेयर्स, तो कितने हुए, 49,000 शेयर्स एट द रेट. फाइनल कॉल कितने की थी, 4 रुपीज़ की. 2 + 4 इज 6 + 4 10 रुपीज़. ठीक है, तो 4 रुपीज़ की थी एट द रेट 4. सो 49,000 multiply by 4. So amount came 1,96,000, 1,96,000, 1,96,000 and 1,96,000. अब देखते हैं सब में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है.
Raju, another shareholder holding 200 shares, failed to pay the call money and his also share forfeited. Holding 200 share, holding का मतलब है he has been allotted 200 shares. तो let's solve this. इसकी कैटेगरी बताइए. राजू, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स वर फॉरफिटेड. राजू बिलोंग टू कैटेगरी 2. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? यहीं पे इसको रिमूव कर देते. ओके, सो राजू है कैटेगरी 2 का, हैज़ बीन अलॉटेड हाउ मेनी शेयर्स? 200 शेयर्स. ठीक है, अलॉटेड 200 शेयर्स एंड ही इज इन कैटेगरी 2. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अलॉटेड अपॉन अलॉटेड इनटू अप्लाइड. अलॉटेड कितने हैं? 200 शेयर्स. एंड ये किस कैटेगरी में आ रहा है? दैट इज 10,000 अलॉटेड, अप्लाइड 35,000. 10,000 into 35,000. 10,000 got 35,000. So how many shares he have applied? 200 divided by 10,000 multiply by 35,000. So 700 shares he have applied but got only 200. तो इसका मतलब है 700 के ऊपर इसने 2 रुपये दिए, 1400 बनते थे इसके कितने? 200 इंटू 2 मतलब 400. एक्सेस कितना है इसका? 1000 का. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसका अलॉटमेंट मनी कैलकुलेट करो. अलॉटमेंट मनी कितना बनता था? 200 इंटू 4, तो कितना बना? 800. बट अभी भी एक्सेस बचा है. इस एक्सेस में से ऑलरेडी जो मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रही थी हम उसे करेंगे. बाकी का एक्सेस किस पे बचेगा? हमारा कॉल्स पे. 1000 माइनस 800 इज 200 वुड बी एडजस्टेड इन द कॉल्स. तो मतलब ये हमारे पास कॉल्स इन एडवांस थे. ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका कॉल मनी कितने का बनता था? कॉल मनी बनता था 200 इंटू 4 800, जिसमें से 200 इसका ऑलरेडी आया हुआ है. तो कॉल्स इन एरियर कितने के हैं? 600 के हैं. तो हम एंट्री पास करेंगे. 7 बैंक अकाउंट डेबिट calls in area debit to equity share first and final call. यहाँ पे हमने 2 calls in area कर दिया. यहाँ पे आना चाहिए था calls in area debit. और कितने के calls in area थे? 2000 के. अच्छा, हम फॉरफिट का एंट्री डाल लेते ना, तो फॉरफिट में तो ठीक ही था. 2 कॉल्स इन एरियर ही करते हैं. टू कॉल्स इन एरियर. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉल्स इन एरियर कितने का आया था यहाँ पे? अभी हमने जब कैलकुलेट किया 200 इंटू 4 800 हमारा बनता था, माइनस 200 600 का हमारा कॉल्स इन एरियर आया. 600 का हमारा कॉल्स इन एरियर आया. ठीक है, हमें बनता कितना था? 1,96,000 हमें रिसीव करना था, जिसमें से हमारे पास ऑलरेडी 10,000 के कॉल्स इन एडवांस हैं. तो 1,96,000 माइनस 10,000, तो कितना आया ये? 1,96,000 माइनस 10,000 कितना आया? 1,86,000 हमें रिसीव करना था, वो आएगा यहाँ पर 1,86,000. उसमें से 600 माइनस करोगे तो रिमेनिंग फिगर विल कम इन द बैंक अकाउंट, दैट इज 1,854,100.
अब देख लें एक बारी हम, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ राजू एंड 500 शेयर्स ऑफ दीपक वर री इशूड एट 11। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 500 शेयर हमने दीपक के एंड राजू के सारे फॉरफिटेड शेयर्स को हमने री इशू कर दिया एट 11 रुपीज। लेट्स कैलकुलेट। अभी तक हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमने सबसे पहले री इशू की एंट्री डाल के चलनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इससे पहले हमने राजू के शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया, तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री डालेंगे। टू शेयर फॉरफीचर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर इसके कितने थे, 600 के। इक्विटी शेयर कैपिटल पे इसके शेयर्स कितने थे, वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। पूरी हमने यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करी थी, 10 के 10 2000। इसका मतलब है 2000 में से 600 ही हमें रिसीव नहीं हुए, तो कितना रिसीव हुआ है, दैट इज 1400 हमारा आएगा शेयर फॉर फीचर पे। ठीक है, शेयर फॉर फीचर पे तो इसके 200 के 200 हमने री इशू कर दिए एट फुल अमाउंट। राजू के शेयर्स थे ना, फुल पे हमने इशू कर दिया, तो 200 इंटू 11। सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना आएगा, 200 इंटू 1। इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना आएगा, 200 इंटू 10। इसका ही अमाउंट हम किस में डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल के चलेंगे। तो एंट्री क्या आती है हमारी, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसके तो देखो पूरे के पूरे शेयर्स को हमने किया, इसमें फॉरफिटेड अमाउंट कितनी थी ये ध्यान रखना। बैंक इसमें फॉरफिटेड अमाउंट है हमारी 1400, राइट। तो इसका 1400 का 1400 ही कैपिटल रिजर्व में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। 1400 का 1400 इसका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम करते हैं दूसरे बंदे के, जो पहली कैटेगरी वाला था, क्या नाम था उसका, दीपक। तो दीपक को कितने शेयर्स अलॉटेड किए थे हमने, ही हैज अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स बट अलॉटेड 1000 शेयर्स। आउट ऑफ 1000 हमने कितना किया, 500 शेयर ही हमने इशू किए। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे, 500 इंटू 11, 500 इंटू 10, 500 इंटू 1। अब हमने क्या करना है, इसका कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना है, पर ध्यान रखना इसका जो अमाउंट आना चाहिए ऊपर हमने फॉरफिट किया था ना, जब ये फॉरफिटेड है फॉर
4,000 वाली अमाउंट, बट दिस इज फॉर 1,000 शेयर्स। तो हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4,000, 1,000 शेयर्स के लिए 4,000 था और हमने इसको कितने दिए? 500 शेयर्स। तो कटिंग करेंगे, 2,000 अमाउंट हमारी फॉरफिटेड में पड़ी हुई है, तो दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो हमने इसके लिए एंट्री डालेंगे शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, 2,000 and 2,000. Total in the capital reserve stands for 2,000 plus 1,400. That is 3,400. This was all about the sum. इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना because this is very important category. Thank you so much. Goodbye.